तपोभीक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। श्री आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कृपारू आमको एक सुंदर पवित्र ग्रंथ आत्मबोध नामक ग्रंथ आम प्राप्त कले। मनुष्य कौनसी जीव से तार सूक्ष्मरु सूक्ष्मतर जो अंश से होछि आमर से आत्मा। से आत्मा केमिति कहले से निराकार रूप। एमिति बहुत बार जो आरंभिक स्टेज रे जिते आम चिंतन करती से स्टेज रे बहुत बार आम देखती शरीर को से गोटे जीवन प्रदान करिथाए। से होछि आमर ऊर्जार स्रोत। से आमको ऊर्जा प्राप्त होता है। से होछि चेतना ऊर्जार स्रोत। से भौतिक शरीर रे से भौतिक शरीर आमर नश्वर नाशवान हैला पर भी से आत्मतत्व कारण से जीवित रही है। आध्यात्मिक दृष्टि जो आम चिंतन करुचंती से आत्मा होची आमर शाश्वत असीम ज्ञान स्वरूप। से होची आमर आनंदर प्रतीक। से आत्मतत्व आमे प्राय एमिति भी कही दियंती गीता दृष्टि गीतार भी कहुई आमती आम चिंतन भी करती आमे होचंती से परमात्मा अंश। प्रारंभिक स्टेज रे एमती चिंतन करती आमे गीता अनुसार जितेबाला आम गीता पढ़ुले आत्मा केमिति ना ताकू कौनसी अस्त्र काटी पारे नहीं ताकू निया जड़े पारे नहीं। निया अन्य सबको जड़े दब किंतु से आत्म तत्व को जड़े पार नहीं। जिते जोर वर्षा हेले भी कलाहांडिया मेघ आसी जिते जोर वर्षा हेले भी से आत्म तत्व को ओदा करि परिबो नहीं। जिते काल बैशाखी हेले भी से आत्मा को उड़े पारिबो या सुखई पारिबो नहीं। से आत्मार केबे तार जन्म नहीं केबे तार मृत्यु नहीं। एमिति ताको अनुभव कर। जितेबाला व्यक्ति अहंकार ठारू बाहरी अहंकार ऊपर उठी ये जो बाहर दुनिया ठारू ऊपर उठी जो से चिंतन करिथाए देखी थाए निजको निजे से सेतबेले साक्षी अनुभव करिथाए साक्षी मानिथाए। यदि अहंकार रे युक्त हब सेतबेले कहबो मु करूछि मु एमिति कली। यदि अहंकार ऊपर को उठीगला ये बाहर दुनिया ठारू से ऊपर को उठीगला सेतेबेले से निजको निजे द्रष्टा रूप से अनुभव करता है साक्षी रूप से अनुभव करता है। सेतेबेले से निज स्वस्वरूप आत्मा को अनुभव करता है। सेतेबेले से आत्मबोध करि पारिता है। अज्ञान नाश हेले आमर आत्मबोध हम। अहंकार अभिमान आदि ऊपर को उठिबा पाई निजर स्वस्वरूप को अनुभव करिबा पाई आमे ये जो ग्रंथ चिंतन मनन करुचंती पठन पाठन करुचंती एइथपाई आमे करुचंती। आमे निजर स्वस्वरूप को अनुभव कर आमे निजक निजे आमे भूली जाइछंती। यही जो चकाचौंध एते सब माया रूपी दुनिया रे माया रूपी मेला रे आमे सब हजी जाइछंती। जेमिति गोटे अबोध बालक मेला देखिबा पाई आसी थाए ये मेलार एते लाइट एते भिड़ थाए से भिड़ रे से हजी जाई थाए। से परि आमे माने भी ये माया रूपी संसार रे आसी ये जो भिड़ रे आसी आमे भी सब हजी जाइछंती। निजको निजे आमे जानी पारु नाहंती। निजर स्वस्वरूप को अनुभव करिबा पाई
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଆତ୍ମବୋଧରାପି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଆତ୍ମବୋଧ, ୟାକୁ ଆମେ ସାହାରା ନେଇ ୟାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ମୁଁ କିଏ। ଏଥିରେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଇଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି? ସେ କହିଲା ବସ୍ତ୍ର ପରି, ସେ ମରେ ନାହିଁ କେବେ। ଯେମିତି ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଉଛ, ସେହିଭଳି ଇଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଇଏ କ'ଣ? ବସ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଯାଉଛି କେମିତି, ଆସୁଛି କେମିତି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଯଦି ନୋଟ୍ କରିକି ଯେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନା, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ସାଧକ ଯିଏ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ଉପଯୋଗୀ। କାହା ପାଇଁ? ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବି, କେମିତି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବି, କେମିତି ମୋ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିତ ହେବି, ତାହା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବହୁତ ରସ ବାହାରିବ। ତାକୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା କଥା। ଯେତେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବ, ସେତେ ତା ଭିତରୁ ରତ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ରସ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରବଣ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ୟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦି। ତେଣୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ, କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ବିଚାର କଲେ, କ'ଣ ଆତ୍ମା ଉପରେ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଆଜି, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଯିଏ କହିଲା ବାଲା ତାର ବି ଲାଭ ହେବ, ଫେର ଯିଏ ଶୁଣିଲା ବାଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନେବ, ତାର ବି ଲାଭ ହେବ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ, ଯେଉଁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ନା, ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତନ ଆମର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଯେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚୀକୃତ ମହାଭୂତ ସମ୍ଭବଂ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତଂ ଶରୀରଂ ସୁଖ ଦୁଃଖାନାଂ ଭୋଗାୟତନମୁଚ୍ୟତେ। ପଞ୍ଚୀକୃତ ମହାଭୂତ ସମ୍ଭବମ୍। ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପଞ୍ଚୀକୃତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୀକୃତ ମହାଭୂତ ସମ୍ଭବମ୍। ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚୀକୃତ, ଆମର ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପଞ୍ଚୀକୃତ କ'ଣ? ଯେ କେମିତି ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚୀକୃତ ମହାଭୂତ ସମ୍ଭବಂ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତಂ, ସମ୍ଭବಂ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତಂ, ଆମର ଏଇଠୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା। ପଞ୍ଚୀକୃତ ମହାଭୂତ
संभवं कर्म संचितं शरीरं सुख दुखानां। ये शरीर रे जहाँ किसी सुख दुख होची शरीरं सुख दुखानां भोग आयतनम उच्यते। ये होची भोग आयतन। जितेबाला आमे स्थूल शरीर जो परिभाषा सो तत्वबोध रे पढ़ी थिले ना से आमर स्थूल शरीर को भोग आयतन। ये होची भोगर घर शरीरम सुख दुखानां भोग आयतनम उच्यते। अच्छा गोटे गोटे चिंतन करंतु पंचीकृत पंच महाभूत महाभूत जहाँकि पंच महाभूत कौन कौन सब जानी हमर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये होची पंच महाभूत। यही पंच महाभूत ये सब कौन है यही हूँ मुख्य उपादान कारण। जहाँ भी किसी जगत रे बनी जहाँ किसी बनी बस कल्पना कर सबू ही पंच महाभूत ही बनी। जहाँ किसी तमें देख आमर ये शरीर बनी आम ये शरीर भी आमर ये पंच महाभूत बनी। ये शरीर रे पृथ्वी अंश अच्छी ये जो हाड़ आदि ये सब पृथ्वी अंश। ये शरीर रे जल अच्छी आपन सब जानी 75% रू ऊर्ध्व जल अच्छी। ये शरीर रे अग्नि तत्व अच्छी आपन छुँचंती गरम लगुची सेथिपाई। यही शरीर रे वायु तत्व अच्छी आपन सब जानी निश्वास प्रश्वास नौचंती सब वायु चली बिना वायु रे कौन से काम होगा। यही शरीर रे आकाश तत्व अच्छी खाली स्थान अच्छी। ये सबू यही हूँ मुख्य उपादान कारण। जेमिति गोटे घड़ा बनैबा पई हेले हमर माटी तार उपादान कारण सेहीपरि ये ब्रह्मांड ये जगत जो बनी ये हूँ पंच महाभूतर उपादान कारण। ये एथिरे कौन अच्छी कर्म संचित आम कर्म अनुसार आमको ये शरीर मिली। शरीर सुख दुखाना भोग आयतन उच्यते। ये शरीर रे आमे बसी आमे सुख दुख सब भोग करि आयतनम। आयतनम अर्थ होची घर आकार गोटे यार भितर बसिकी सुख दुख तारी ना होची स्थूल शरीर। से आमर प्रथम उपाधि मुख्य ये स्थूल शरीर। ये सब पूर्वर ही आमे चिंतन करथिले तत्वबोध रे हमर तम गुण रु ही सब पंचीकृत होता। से हमर जो पंच महाभूत जितेबले पंचीकृत है सेतेबले ये दृश्य जगत बनिला तेबे आमको देखागला। ता पूर्वर सब सूक्ष्म अवस्था रे थिले ता पूर्वर जहाँ भी किसी है पंचीकृत हैला परे ये स्थूल रूप रे हमर आसला। समस्त जगत ये जो नाम रूप वाला ये सबू पंच महाभूत अंतर्गत। जहाँ किसी देखुच ये पंच महाभूत ठारू आउ अलगा किछि नाही किछि भी नाही। तुम चिंतन करिक बसी मते कहब जे हाँ ये हूँ आमर पंच महाभूत ठारू अलगा आ किछि पाइबे। सृष्टिर उपादान कारण है आमर ये पंच महाभूत। आमर ये शरीर रे पंच महाभूत बनी। आम शरीर पंच महाभूत बनी। यही पंच महाभूत बनी फिर यही पंच महाभूत थे विलीन हो जितेबले ये शरीर आमे छाड़ीदेवा शरीर छाड़ीदेवा ये शरीर आमर डिकम्पोज हुए नष्ट हुए सेतेबले यही पंच महाभूत मिशीज। जल से जल रे मिशीज पृथ्वीर अंश पृथ्वी अंश मिशीज आकाश आकाश रे मिशीज वायु वायु रे मिशीज अग्नि अग्नि रे मिशीज। ये पंच महाभूत मिश्रण आम प्रारब्ध कर्म अनुसार आम स्थूल शरीर बनी।
जहाँ माध्यम आम सुख दुख अनुभव करते ये आम सब व्यक्त करते आम जमी देखते कुंभ समय रे ना आम सब तंबू लगे टेंट लगे टेंट लगे ता भितर सेठी रोते वर्षा हेले खूब ठंडा हेले से आमको बहुत रक्षा होता से बहुत मजा केतबले आंधी तूफान होता है तो केतबले वर्षा ठंडा पड़ जाओ तो केतबले सुख केतबले दुख सी टेंट भितर सी पूरा आमर 2 मास जो ना से आम सी जमी आम टेंट भितर 2 मास आम रहिले से परी आमर ये हूँ शरीर रूपी टेंट रे आमर से आत्मतत्व रही था ये शरीर सब सुख दुख से फेर भोग करिवार घर आम चेतनर निवास स्थान से ये जो चेतन जो ये निवास करुछि ताको पुरुष कही था पुरुष ये पुरे जे निवास करे यही से शरीर आश्रय रे थाए एठारे पूरा सुरक्षित रहीकि सुख दुख सब भोग करि था ये एक जटिल संरचना ये जार अंग कोशिकाएं मिसिकरी ये सब काम करुछि जेमिति अलग अलग रूम रे अलग अलग सब सुविधा अच्छी आपण बेडरूम रे जाइके सोचंती किचन रे जाइकी भोजन पानी बढ़िया बनाउछंती लैट्रिन बाथरूम रे शौच आदि क्रिया करुछंती सही परी आमर ये शरीर रे सब अलग अलग सब रूम अच्छी जिते सी आखि वाला रूम को जाऊँगी से बढ़िया बढ़िया दृश्य देखुची कान वाला रूम को जाऊँगी से बढ़िया बढ़िया शब्द शुणुची एमती ये शरीर रूपी घर रहीकि बा सुख दुख भोग करता है आमर अस्तित्वर ये आधार आध्यात्मिक दृष्टि रे शरीर आमर अन्नमय कोश एक अन्नमय कोश कहते ना अन्नरु बनी ये अन्न रे ही बढ़ी थाए और अंतिम ये अन्नमय पृथ्वी रे जाइकी से विलीन हो जाए थाए ताको अन्नमय कोश कहते ये सबू शरीर जते पर्यंत अच्छी माने आत्मार ऊर्जा नहले ये शरीर काम करिबो नहीं से जान मुख्य रूप रे ये शरीर हूँ जागृत अवस्था थाए ये ता संगरे ये संबंध थाए ताले आमर ये श्लोकर अर्थ आम बुझीपारे ये कहले जो पंच महाभूत जेतबेले पंचीकृत हैला ता तम गुण आपण पंचीकृत प्रक्रिया सब अच्छी आमर पंच महाभूत 5 महाभूत तार अधा अंश निज पाखरे रखी थाए आउ अधा अंश को 4 भाग करिकी अन्य को बांटी दे थाए यहीपरि सब महाभूत करिथांती तेणु सेहीपरि प्रक्रिया को आमर कहती जे आपणकर पंचीकृत प्रक्रिया ताको कहा जाए ये सब विस्तार पूर्वक आम बुझी ये स्थूल शरीर रे आमर प्रारब्ध अनुसार आम सब प्राप्त करिथांती जेते दिन प्रारब्ध थिबो ये शरीर आमर रहिबो फिर गोटे समय रे शरीर छाड़ी आम पड़ेगा आम बहुत बार एमती हुए आमर प्रारब्ध रे अच्छी आम शरीर को आम बहुत दिन बंचो तेणु आपण जिते शरीर को नष्ट करने चेष्टा करेंगे तेबे भी नष्ट हेनी बहुत बार एमती लोक अच्छा जे आपण सुइसाइड करने चेष्टा करती किंतु फिर मरती नहीं हॉस्पिटल नहीं भर्ती करती एवं जनक सांगरे जन घटना है कहते जे एमती एमती घटना है सांगरे से हॉस्पिटल नहीं भर्ती कर तेणु आमर प्रारब्ध हिसाब से शरीर सेते दिन रहिबो शरीर सांगरे आमे बहुत जबरदस्ती करिभा नहीं। अच्छा आउ गोटे श्लोक देखि नियंतु बहुत सुंदर श्लोक अछि सी आमर ये स्थूल शरीर कथा कहगला आउ सूक्ष्म शरीर कथा भी कह जाए पंच प्राण मनो बुद्धि दशो इंद्रिय समान्वितम अपंचीकृत भूतोस्थम
सूक्ष्मांगम भोग साधनम। बस बस जो आपण जो पढ़ी ना तत्वबोध खाली खाली मन पका कहले पंच प्राण मन बुद्धि 10 इंद्रिय समान्वितम। सूक्ष्म शरीर परिभाषा कौन? अपंचीकृत पंच महाभूत कृत्यम सत्कर्मजन्यम सुख दुख भोग साधनम एमती सब पढ़ी तादर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि एमती सब पढ़ी एक सूक्ष्म शरीर सब कहते से कथा ये पूरा स्पष्ट रूप लिखिं कही ये गोटे सूक्ष्म शरीर अच्छी पंच प्राण मन बुद्धि 10 इंद्रिय समान्वितम। 10 इंद्रिय समान्वितम ताले आपण बुझीपारे पंच प्राण मन बुद्धि आ 10 इंद्रिय एथिरे आमर प्रथम लाइन रे कौन आम बुझिले पंच प्राण आ मन बुद्धि ये आपणकर सब जमीती आप मन पका मन बुद्धि आ 10 इंद्रिय समान्वितम पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय यही 17टी जिनस ये तापरे सी कहीदेले जे अपंचीकृत भूतस्थम आमर जो पंच महाभूत थिला ना सी अपंचीकृत अवस्था थिला जेतबेले पंचीकृत है सेतबेले स्थूल रूप रे आसीगला सेतबेले स्थूल सृष्टि है सी कहते सेतबेले सी अपंचीकृत अवस्था रे थिले सेतबेले अपंचीकृत अवस्था माने सूक्ष्म अपंचीकृत अवस्था माने तन्मात्रा अवस्था ताको तन्मात्रा अवस्था कहते से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो पंच तन्मात्रा अच्छी सी अपंचीकृत अवस्था रे से थाते ताको सूक्ष्म रूप रे अपंचीकृत भूतस्थम सी जो सूक्ष्म अंगम यही हूँ सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अंगम ये भोग साधन ये आमको ये रहीकि भोग करिवार ये साधन या पूर्व श्लोक रे कौन कही भोग आयतन किंतु ए श्लोक रे कहले ये भोग साधन आउ थे ध्यान दिंतु ये जो आमर सूक्ष्म शरीर कथा ये कहते प्रथम स्थूल शरीर कथा कहीदेले एवं सूक्ष्म शरीर रे आमर पंच प्राण मन बुद्धि आ 10 इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ये सब मिसिकरी बनी किंतु ये गोटे शर्त कही बोले अपंचीकृत भूतस्थम ये किंतु अपंचीकृत अवस्था अपंचीकृत बुझीपारे से पंच महाभूतर तमगुण मिसी ना तमगुण मिसीजीव जितेबाला ताकू कहती पंचीकृत अवस्था एटी तमगुण मिसी ना ये सब अलग अलग 3 गुण अलग अलग अच्छी से अपंचीकृत कहती आम ये सूक्ष्म शरीर बनला ताकू लिंग शरीर भी कहती ये अनुभवर साधन ये सब ये श्लोक रे आमर देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर रे आमर 3टी कोष थाए ये सूक्ष्म शरीर रे गोटे है आमर प्राणमय कोष मनमय कोष आ विज्ञानमय कोष ये सूक्ष्म शरीर रे 3टी कोष थाए एथिरे जो संबंध अच्छी ना ये स्वप्न अवस्था संगे संबंध अच्छी जो स्थूल शरीर से जागृत अवस्था संगे ये सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था 3 अवस्था अच्छी ना ये स्वप्न अवस्था ये हूँ आम शरीर गोटे मेन पार्ट जो स्थूल सृष्टि बनवा पूर्वर ये सब सूक्ष्म सृष्टि बनी थाए जमीती आपणकर गोटे प्लॉट अच्छी सेठी आपण घर बनवाई चाहते प्रथमे आपण कौन करती गोटे नक्शा बनाती मोर एटा बेडरूम हम एटा किचन हम एटा लैट्रिन बाथरूम हम एमती सब बनाती आपण मन भीतर ही बनी जाइथिबो जेकोसी स्थूल संरचना पूर्वर सूक्ष्म रूप से प्रथमे बनी जाए सेहीपरि ये स्थूल सृष्टि पूर्वर ये सब सूक्ष्म सृष्टि सब बनी जाए सूक्ष्म सृष्टि एथिरे कौन पंच प्राण
सबू आम जानी पंच प्राण बाबद आमर प्राण अपान समान उदान व्यान आदि पंच प्राण ये सब शारीरिक क्रिया करें। आमर जो पंच प्राण जो पाचन क्रिया श्वसन क्रिया मल विसर्जन मानसिक स्वस्थता आदि एमती सब पंच प्राण उपर मु बहुत बार मु चिंतन रखी आपण मान सब बहुत बार निवेदन करी आप मन पकड़ा पड़ो सी जमीती ये माने ये जो पंच प्राण ना ये पूरा संपूर्ण शरीर को सी नियंत्रण करें। एमिति कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यही शरीर में प्रभावित करके सी जीवित रखि था गोटे सक्रिय रखि था। आमर पंच प्राण अच्छी तो आमर शरीर ठीक ठाक अच्छे जदि पंच प्राण संतुलित अच्छी प्राण सब जानी जिते भी जिनिस थाए प्राण सब भीतर को निए प्राण अच्छी माने आपण सब जिनिस भीतर को जीव आ जो प्राण चली ना पानी भी पार्टी फुटिके दब सी साइड होगी पलि आस पानी भी जीवनी प्राण अच्छी माने सब चलो सब चलो भीतर को नहीं जीव आ अपान काम है जहाँ कि सब विषैली पदार्थ अच्छी ताकू सब बाहर करदे ये अपान काम जहाँ कि आम शरीर भितर समान काम हम जी आम सब पोषक तत्व अच्छी सब वितरण कर ये सब आमर उदान भी से भली ये जो आम भितर रचनात्मक भावना अच्छी ये सब काम सब करें। व्यान तो पूरा शरीर में व्याप्त है सब थाए रक्त संचालन आदि सब करें। ये सब आमर पंच प्राण जदि आमर संतुलित रहिला शरीर ऊर्जा बढ़ी मानसिक शांति मिल रोग ठार मुक्त हवा ताकू संतुलित रखापी मुख्य रूप से आमर एक प्राणायाम आदि खूब करने को पड़ी था। यदि आप प्राणायाम आदि करुँच ये ठीक रही ये सब आपण पंच प्राण बाबद आप सब जानी पंच प्राण आ मन बुद्धि ये सब मन बुद्धि मन तो जानी एक मन बुद्धि आमर ये सब सूक्ष्म शरीर ये अभौतिक ये कौन सी देखा जाए नहीं मन बुद्धि को तुम देखिपर ये गोटे न देखला वाला उपकरण अच्छे आम भितर जो विचार उठुची जो भावनाएं उठुची जो स्मृति उठुची इच्छा शक्ति अच्छी धारण शक्ति अच्छी ये सब ये मन बुद्धि अंतर्गत यू ही उत्पन्न होता है। सरल शब्द जदि कहवा आपण जहाँ भावुंट अनुभव करुँच निश्चय करुँच ये सब मन बुद्धिर सब काम आम मन रे तीनोटी अवस्था थाए आप सब जानी जो चेतन मन कहती तांको कहती कॉन्शियस माइंड कहती चेतन मन आ गोटे हूँ अर्ध चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड एमती अर्ध चेतन मन आम सूक्ष्म जितेबाला आम स्वप्न देखती ना सेतबले अर्ध चेतन मन आमर काम करता है जितेबाला आम एबे जाग्रत अवस्था अच्छी सेतबले आमर कॉन्शियस माइंड काम करता है आउ गोटे अचेतन मन थाए अनकॉन्शियस माइंड थाए एमती तीन प्रकार आमर मन थाए सेतबले तुम बेहोश हो गल अचेतन हो गल एमती तेणु ये मन बुद्धि आदि ये सब सूक्ष्म शरीर अंश ये हूँ आमर नियंत्रक कहार ये जो इंद्रिया मानकर आमर जो 10 इंद्रिया अच्छे ना 10 इंद्रिया कौन पंच ज्ञानेन्द्रिया कौन कान त्वचा आखि आओ चक्षु आखि रसनेन्द्रिया जिभ आओ घ्राणेन्द्रिय नाक ये सब नियंत्रण करता है या भीतर सब विश्लेषण करा जाए सब जानकारी नहीं था आमर से पंच कर्मेन्द्रिया भी अच्छी बाक माने बाणी बाक पाणी पाद उपस्थ पायु उपस्थ एमती करके पंच कर्मेन्द्रिय ये सबको आमर मन सब नियंत्रण करना मन बहुत चंचल थाए आम अनुभव आधार उपरे
ये सब धीरे 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 सब संस्कार बन दी था। तेणु ये कह दिया गला जे पंच प्राण मन बुद्धि 10 इंद्रिय ये सब मिसिकरी ये अपंचीकृत अवस्था रे अपंचीकृत भूतस्थम जो आमर पंच महाभूत ये अपंचीकृत अवस्था रे सूक्ष्म रूप रे ये होची भोग साधनम। ये भोग साधन गोटे होची आयतन आ ये हला भोग साधन एमिति कहते। तापरे आमर दुईटा शरीर हो गला। तापरे आज विचार करंतु जे तृतीय शरीर कौन होची से होची आमर कारण शरीर। कारण शरीर सब जानी कारण शरीर जो परिभाषा आपण करते ना परिभाषा सब मन रखि दरकार। अच्छा कारण शरीर का शरीर भी टे पाठ करना कहला अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारण उपाधिरुच्यते। ये कौन कहले अनाद्य अविद्या अनिर्वाच्य से होची अनादि से होची अविद्या रूप से होची अनिर्वाच्य ताको कौन से वाणी द्वारा कह जाई परिबनी। कारण उपाधिरुच्यते ये दुईटी शरीरर कारण मात्र। उपाधि तृतीयाद्य अन्य आत्मानं अवधारयेत। उपाधि ये आमर कौन उपाधि धारण करिसेंती ये कारण शरीर निश्चय पूर्वक एक जानिनिय कि आत्मा ये तीनी उपाधि ठारू भिन्न अछि। उपाधि त्रितयाद अन्य उपाधि तल लाइन उपाधि त्रितयाद अन्य। अच्छा अन्यम आत्मानं अवधारयेत। उपाधि त्रितयाद अन्याम आत्मानं अवधारयेत। ये कारण शरीर ये तीनोटी शरीर कह दिया गला। जहाँ को तमें आत्मा बोली कहूच जो आमे आरंभ रे जो आत्मा बाबद रे जो चिंतन कले जहाँ को तमें आत्मा कहूच से आत्मा ये तीन शरीर ठारू अलग कहले उपाधि त्रितयाद अन्यम आत्मानं अवधारयेत। ये अच्छा कारण शरीर कहा को कहवा कारण शरीर ये जो तीन अवस्था अच्छे ना जो सुसुप्ति अवस्था जा अधिकतर कारण शरीर को आम जो अनुभूति हुए जो आमर सुसुप्ति अवस्था रे से कहले अनादि। ये कारण शरीर केबेठू कहला भाई कारण शरीर होची अनादि केबेठू आम जानी ना कहला आ मुख्य रूप रे को मने रखंतु कारण शरीर होची अविद्या अनादि अविद्या अनिर्वाच्य। एक बहुत किसी कारण शरीर को आमे व्याख्या करि परिबा नहीं बस मुख्य रूप रे एतिकी ताको जानिने अविद्या रूप से आई जो दुईटी शरीरर से कारण मात्र दुईटी शरीरर ये यारी कारण शरीर कारणरू ये दुईटी शरीर ये सब मिले सूक्ष्म शरीर जाइकी से स्थूल शरीर रे प्रवेश कर मुख्य होची कारण शरीर ही सब किछि थाए मुख्य तो से अविद्या यदि आमको मूल माइले जीव शरीर एमती कह दिया यदि आम कारण शरीर को नष्ट करदे आउ ये दुई शरीर फिर आमको प्राप्त होगा तेना कारण शरीर केमती नष्ट हम कहला कारण शरीर हूँ अविद्या रूपा जितेबले तुम आत्मार बोध हव स्वतः ही ये अविद्या नष्ट हो आत्मज्ञान प्राप्त हेले अविद्या नष्ट हव अविद्या नष्ट माने होची कारण शरीर नष्ट कारण शरीर ही अविद्या रूप एक पूरा मन रखंतु बहुत बार रिपीट करथिले पूर्व भी एबे भी कहूँ ये अनादि हेला परे भी अनंत नुह अनादि अच्छी केबेठू आरंभ होइछे आमे जानि नाहांती किंतु ये अनंत नुह एक जदि आमे से आत्मबोध प्राप्त करिबा
आत्मज्ञान प्राप्त करवा ताहले सी तुरंत ही नष्ट हो से अनादि अनंत कोई ना अनादि अविद्या। हाँ, अच्छा अनादि अद्य अविद्या अनिर्वाच्य। हाँ, अनाद्य अविद्या अनिर्वाच्य बहुत किसी कारण शरीर को आप व्याख्या करी हब नहीं, बस ये दुईटी शरीर कारण मात्र। ये जो तीनोटी उपाधि धारण करिछि तीनोटी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीनोटी शरीर ये तीनोटी शरीर ठारू ये होछि आत्मा होछि भिन्न। आत्मार जो परिभाषा जो कहा जाइथिला ना आत्मार परिभाषा मने थिबो स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर व्यतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत अवस्थात्रय साक्षी एमती सब कारण ये आत्मार परिभाषा सब मने पकांत। आत्मा एक परिभाषा को मन रखा पड़ो मन रखिले तापर ये सब सहज भाव बुझी हम ये सबू ये या छाड़ू अलगा सब ये तीन शरीर ठारू ये अलग आमे भावुचंती ना ये आमर ये आत्मा क्या कहती ये शरीर भितर आउ गोटे अच्छी ताकू आत्मा कहते ना ना ये शरीर भितर जी अच्छी ताकू कहते सूक्ष्म शरीर सी आत्मा नुह ताकू सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर जीव आत्मा एमती सब ना दे दिया कहली ये स्थूल शरीर भी नुह सूक्ष्म शरीर भी नुह कारण शरीर भी नुह या ठारू आत्मा तीन उपाधि ठारू भिन्न ये फिर एथिरे जदि रहिबा फिर अविद्या रूप रही है अज्ञान रूप थाए। अच्छा आज बोधे विषय टी कठिन हो जाऊ किंतु फिर भी आपण चिंतन करंतु आज तीनोटी श्लोक बहुत तीन शरीर ठारू आत्मा अलगा बस यही मुख्य रूप से प्रतिपादन करागला। आज तीनोटी शरीर को पुनः आम चिंतन टी करदेले पुनः कहबार अर्थ होची आम पूर्व करथिले चिंतन तत्वबोध समय रे फिर आउ थे एक आम चिंतन करदेले से मन भी पड़ जाइथिबो ये तीनोटी शरीर कथा मुख्य रूप से कहले। ताले 14 नंबर श्लोक रे कौन कहले अनिद्या विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते उपाधि तृतयाद अन्यम आत्मानम अवधारयेत आत्मानम अवधारयेत या ठारू आत्मा होची अलग। हाँ ये आज वाणी को विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त को पुनः प्रणाम। ये आम वाणी को विराम दवा फिर जिते बड़े आप खूब चिंतन मनन करते।